दोस्तों हमारा और हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है, आपको हर समय सॉल्यूशन मिलता रहे, आपको किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे, चाहे वो डाउट आपके स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे फ्यूचर से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। आप हमसे अपना हर एक सवाल शेयर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के पहले सवाल को लेते हैं जो आपने हमसे पूछा है। तो इससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह आप भी अपना सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। पहला सवाल है लेट्स लर्न विद युगल और इनका सवाल है सर केंद्रीय विद्यालय लेबर कार्ड का प्रोसीजर बता दीजिए प्लीज़। लेबर कार्ड स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इसका लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर आता है, इसलिए केंद्रीय विद्यालय वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। अगला सवाल है विशाल और विशाल का सवाल है मिड टर्म के एग्ज़ाम होने के बाद क्या फाइनल टर्म का भी सिलेबस और फाइनल टर्म का भी सिलेबस फाइनल टर्म के पेपर में आएगा? मतलब मिड टर्म का पेपर आपका हो गया तो मिड टर्म में आपकी सिर्फ और सिर्फ आधा ही सिलेबस आता है जो मिड टर्म में मिला है आपको। अब जब फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा तो वहाँ पर चाहे वो 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो फाइनल में आपको पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, क्योंकि फाइनल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपको 80 में से 80 पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला सवाल है लेट्स लर्न क्रिएटिव और इनका सवाल है सर क्या यूनिट टेस्ट के भी मार्क्स क्लास 9 के परसेंटेज में लगते हैं और अगर पहला यूनिट टेस्ट बेकार हो जाए तो क्या परसेंटेज नहीं आती है या ऐसे हमारे परसेंटेज पर इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या? सर प्लीज़ बता दीजिए। यूनिट टेस्ट सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके एग्ज़ाम कितने तरीके के हो रहे। एक होगा आपका यूनिट टेस्ट, दूसरा होगा आपका पीरियोडिक टेस्ट और तीसरा होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम। जो आपके पूरे मार्क्स लगते हैं वो फाइनल एग्ज़ाम के लगेंगे, जो आपके पीरियोडिक के लगेंगे वो भी आपके बेस्ट पीरियोडिक काउंट होते हैं, यानी कि अगर 3 आपके पीरियोडिक होते हैं तो बेस्ट 2 के ही मार्क्स लगेंगे। और जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या आपके इंटरनल में लगते हैं जो कि टीचर्स के पास में होता है, तो ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपका एक यूनिट टेस्ट ख़राब हो गया तो अपने दूसरे की तैयारी करें और अपने दूसरे को अच्छा बनाएं। अगला सवाल है अलका चौहान और अलका का सवाल है सर आपने 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लिया था? मैंने 10th के बाद आर्ट्स लिया था और आर्ट्स से ही मेरी आगे की पूरी पढ़ाई हुई है। अगला सवाल है जोक्स वर्ड स्टडिंग इन 9th में MBPP का एग्ज़ाम दिया था, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला, नई सर्टिफिकेट कब मिलेगा? अभी आप 11th क्लास में आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि इससे पहले 10th और फिर 9th है। तो जो 9th में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आपको लगभग 10th में आते आते कंप्लीट हो जाता है। अब 11th भी आप आ गए तो पहली बात तो ये है कि 9th के हर साल के MBPP के एग्ज़ाम टाइमली हुए हैं और इनका रिजल्ट भी आ चुका है। शायद आपसे मिस हो रहा है, आप स्कॉलरशिप में आ रहे हैं या नहीं मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्रॉपर लिस्ट आपके साथ शेयर की थी रिजल्ट की और रिजल्ट में जितने भी बच्चों के नाम थे उन्हीं को सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में था या नहीं था। अगला सवाल है HT टॉक्सिक रिव्यू। बिहार बोर्ड वाले दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं TC से? बिल्कुल जा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइवेट स्कूल से बच्चे आ गए हैं, आउट ऑफ दिल्ली के बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं, तो आराम से आपका एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हो जाएगा। इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, तो सिंपल सा आपको एड्रेस प्रूफ दिल्ली का बनवाना है, आधार कार्ड बनवा लीजिए, आपका हो जाएगा। अगला सवाल है विशाल का और विशाल पूछ रहे हैं क्या EMC का भी पेपर होगा? नेम विशाल क्लास 10th। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इस साल
नया चेंज किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिसमें कि हैप्पीनेस का भी एग्ज़ाम होगा, एएमसी का भी एग्ज़ाम होगा और देशभक्ति का भी एग्ज़ाम होगा। तो ये तीनों एग्ज़ाम होंगे, आपको तैयारी करनी है। जैसे अगला सवाल पूछा है दिव्यांश डागर ने, सर AFPS की शॉर्ट लिस्ट लगेगी या लग चुकी? शॉर्ट लिस्ट समझ नहीं आया, शायद आप कट ऑफ पूछ रहे हो या सेकेंड लिस्ट पूछ रहे हो। कट ऑफ अभी नहीं लगी है, सेकेंड लिस्ट आने की कोई चांसेस नहीं है। सब कुछ हो चुका है SSC का इस साल। अब आपको अगले साल की तैयारी करनी है। अब कुछ भी नहीं आएगा, कट ऑफ आपको जारी कर दिया जाएगा, तो जल्दी आपको कट ऑफ के मार्क्स पता चल जाएंगे। अगला सवाल है ज्योति अग्रवाल का, और ज्योति ने पूछा है 21-22 वाले बैच का तो NTSC स्टेज फर्स्ट हुआ ही नहीं, तो 2022-23 का NTSC स्टेज 1 से पहले 21-22 वाले बैच के NTSC स्टेज 1 होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो साल गया उसका भूल जाओ। कोरोना के कारण और साथ साथ में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी हो गए थे, जिसके कारण NTSC को स्किप करना पड़ा और पिछले साल NTSC नहीं हुआ। अभी 2022-23 में होगा, तो आप तैयारी कर लीजिए। अगला सवाल पूछा है शिवम विश्नोई ने, सर मेरा असिस्टेंट PRT में नगर हवेली का रिजल्ट आया है 1 मंथ पहले और अभी तक उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई लिस्ट नहीं आई है। आगे के लिए क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, प्लीज़ गाइड करें। आपका असिस्टेंट, आई थिंक आप टीचर हैं और आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपका असिस्टेंट जो असिस्टेंट PRT का रिजल्ट आया, अब आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपको अगला स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। आपके जो भी ऑनलाइन DSSB का ऑनलाइन लॉगिन है, उसी पर आपको सब कुछ करना है और वहीं पर आपको मेल वगैरह भी आता है। तो सब कुछ आपका, हम लगातार मेल चेक करते रहिए और DSSB की साइट चेक करते रहिए। और अगला सवाल है सनी यूनिक शॉर्ट किंग, सर हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश में पेपर दे सकता है? मेरा दोस्त पूछ रहा था। आपका सेक्शन हिंदी का है और आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप एलिजिबल हैं इंग्लिश में देने के लिए, तो आपने हिंदी सेक्शन क्यों लिया? और अगर आप हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पूरी स्टडी हिंदी में कर रहे हो और एग्ज़ाम को आप इंग्लिश में दोगे, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, आपका इंग्लिश वाला भी चेक कर लिया जाएगा। बट प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि आपने पूरे सेशन में, पूरे साल भर तो हिंदी में पढ़ा, बट जब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो इंग्लिश में, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप हिंदी में ही लिखें, हिंदी में ही लिखने की कोशिश करें। बाकी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है स्टडी बॉय सूरज, सर मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, सर मुझे ट्रांसफ़र कराना है पर स्कूल ट्रांसफ़र नहीं ले रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। आप 9th क्लास में हैं, बट आप ट्रांसफ़र क्यों लेना चाह रहे हैं ये नहीं बताया आपने एडमिशन कब कराया अपना, वो नहीं बताया आपने। एक्चुअली ट्रांसफ़र आसान नहीं होता, ट्रांसफ़र के लिए एक फॉर्मेट होता है, प्रोसीजर होता है और कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो आपका क्या है, आपको क्लियर समझ नहीं आया, शायद आपने मुझे बताया नहीं कि आपका इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे आप और अभी आप कहाँ एडमिशन चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, और ट्रांसफ़र करने का रीज़न क्या है। ये सारी बातें जब पता लगती हैं और देखी जाती है, तो ही आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर दें, मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। अगला सवाल है SK गेमिंग, हेलो सर मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैंने सुना है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होंगी, जब सच में हमारा एग्ज़ाम इस तारीख से स्टार्ट होंगे, प्लीज़ टेल मी। पहली बात तो ये कि आपको सुनी सुनाई बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम अभी फरवरी बहुत दूर है, उससे पहले आपको आपकी मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आपका फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो आपको इतना लंबा सोचने की कोई चिंता नहीं करनी है। अभी पास में आपके यूनिट टेस्ट होंगे, पास में आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, पास में आपके प्री बोर्ड होगा, मिड टर्म होगा, तो इनकी तैयारी करें आप, और इनकी तैयारी करते करते आप बोर्ड के एग्ज़ाम तक पहुंच जाएंगे। रही बात एग्ज़ाम के डेट शीट की, अभी कोई डेट शीट नहीं आई है, CBSE ने भी सैंपल पेपर तक रिलीज नहीं किए, तो डेट शीट अभी
कहाँ से जारी कर देगी। परेशान मत हो, हमारे चैनल पर आपको डेट शीट भी मिलेगी, सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। तो जैसे हमारे चैनल पर आपको बता दिया जाएगा, आप समझे कि यस दिस इज वैलिड अपडेट। अगला सवाल है शौकत अली, सर एसओएफ के बारे में बता दीजिए, कब होगा एग्ज़ाम, क्या हमारे स्कूल में होगा क्या कहीं और। एसओएफ यानी कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, और इसके अंतर्गत आपको हर सब्जेक्ट की ओलंपियाड के एग्ज़ाम होते हैं, लाइक मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया। तो इनके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 150 रुपये पर सब्जेक्ट का चार्ज लगता है। आपके स्कूल में इसके कोई इंचार्ज होंगे, आप उनसे कहिए कि आपको भी उसमें नाम देना है, आप उन्हें 150 दीजिए और वो आपका नाम आगे भेजते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके स्कूल में ही होता है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपका अगला लेवल जो है वो देखा जाता है। अगला सवाल है मिनी क्राफ्ट XY SOSC क्लास 9 पिकनिक कब है। पिकनिक की बात तो सबसे पहले भाई इस बार जो पिकनिक का थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज कर दिया। इस बार पिकनिक 8th और 9th क्लास के स्टूडेंट जाएंगे, मतलब ना 10th वाले जा रहे हैं ना 6th 7th वाले जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया भी कोई क्लियर नहीं है, बाकियों के भी जल्दी आ जाएगा, बट SOSC का पैटर्न अलग ही है। SOSC वाले आपको SOSC ही अपडेट देंगे, और जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चे पिकनिक जाएंगे वैसे SOSC वालों को भी अपडेट मिल जाएगी। अगला सवाल है सुनीता शर्मा, सर बेसिक मैथ लेकर भी हम 11 के बाद मैथ ले सकते हैं, ऐसा कोई सर्कुलर आया है क्या। यस बिल्कुल सर्कुलर आया है, और मैंने अपने चैनल पर उस सर्कुलर को शेयर किया था कि कोरोना के चलते CBSE ने रिलैक्सेशन दिया है आपको। इस साल आप 11 कर सकते हैं, बेसिक मैथ लेकर भी आप मैथ ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, विद मैथ कर सकते हैं। इवन अगले साल के लिए भी ऑर्डर है, और बाकी आगे पीछे का पता नहीं है, लेकिन हाँ इस साल और अगले साल का अपडेट है। अगला सवाल अंशु KR, सर NMS के लिए पहले एग्ज़ाम होगा क्या, और सर SC वालों को कितने नंबर पर पास कर दिया जाएगा, और फिर अप्लाई कहाँ करना है। मतलब ओवरऑल NMS एग्ज़ाम के लंबा चौड़ा इनका मैसेज है। NMS की पूरी जानकारी आपको यार बड़े बड़े जो मैसेजेस होते हैं ना, उनके लिए सेपरेट अलग से वीडियो में बना लेता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो पूरी प्रॉपर होती है। क्या क्राइटेरिया है, कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरेगा, कौन से फॉर्म भर सकते हैं, क्या मिलेगा, सब कुछ आपको सेपरेट वीडियो बनाया है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में NMS की, NTSC और MBPP का डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल है मयंक कुमार, और इन्होंने पूछा सर आप टीचर कैसे बने। 5 सवाल पूछे इन्होंने, सर आप टीचर कैसे बने। दूसरा सवाल, सर आप गवर्नमेंट टीचर्स हो क्या। तीसरा सवाल, सर आप कौन से स्कूल में हो। चौथा सवाल, आपने कौन सा कोर्स किया। और 5वां सवाल, आपने तैयारी कैसे की। ओवरऑल आपके काफ़ी सारे सवाल हो गए। अब छोटे छोटे सवाल हो तो उनके रिप्लाई कर दिया जाए, बट आपके बहुत सारे सवाल है। यस मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। दूसरी बात है मैंने टीचर्स के लिए एक प्रोसीजर होता है, कोर्स होता है, स्टडी होती है, और उसके बाद एक प्रोसीजर होता है टीचर्स का। कई तरह के टीचर्स होते हैं। आपको अगर टीचर्स बनना है या टीचर्स की पूरी जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल है जय किशन कुमार गुप्ता, सर मैंने क्लास 11 PCV लिया, नॉन प्लान फॉर्म भरा था, अलॉट स्कूल के जगह पर ये शो हो रहा है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट द जोनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर रिटायरिंग। ओके, आपकी समस्या है कि आपने फॉर्म भर दिया नॉन प्लान के एडमिशन के लिए, और आपका स्कूल अलॉट भी हो गया। सॉरी, स्कूल अलॉट नहीं हुआ, बल्कि आपको वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कांटेक्ट कीजिए अपने जोनल डिप्टी डायरेक्टर को। पहली बात तो ये कि नॉन प्लान एडमिशन के लिए फॉर्म सिर्फ वही बच्चा भर सकता है जो इससे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो या दिल्ली से कहीं अदर स्टेट में पढ़ रहा हो।
अगर आप पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे और आपने फिर से नॉन प्लान का एडमिशन भर दिया तो आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने जेन्युइन फॉर्म भरा है, आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे थे पहले आप, या आउट ऑफ दिल्ली पढ़ रहे थे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ रहा है, आपको सीधा जाना अपने डिस्ट्रिक्ट। हर एक स्कूल का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, तो डिस्ट्रिक्ट में जाइए और वहाँ पर आप अपनी बात को, प्रॉब्लम को रखिए, आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। अगला सवाल जय किशन गुप्ता का ही है। सर एसओएससी स्कूल का कट ऑफ कब आएगा? आई एम एसओएससी स्टूडेंट। यस, आप एसओएससी के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। आप तो पढ़ ही रहे हो तो आपको कट ऑफ आए या ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यस, फिर भी थोड़ा सा लगता है कि हम कट ऑफ भी देख लें। अभी कुछ नहीं आया है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे आप फोकस कीजिए। जैसी कट ऑफ रिलीज होगा आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये थे वो सवाल जो आपने हमसे पूछे थे कम्युनिटी टैब में। अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो मंडे को हमारा कम्युनिटी टैब फिर से ओपन हो जाएगा, मैं शेयर कर देता हूँ, आप उसमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। जय हिंद।